हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को हम लोग सिर्फ फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग इस चैप्टर को इस तरीके से समझेंगे कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट खुद ब खुद समझ में आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का क्यों यूज हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं एक छोटे से इमेजिनेशन के साथ। आपकी स्क्रीन पर एक चाइल्ड खड़ा है जो एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और वो सोच रहा है कि इसके हाइट को कैलकुलेट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं बिना बिल्डिंग पे चढ़े। जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को इससे पहले नहीं पढ़ा है, वो लोगों का आंसर होगा कि इसके हाइट को हम लोग बिना चढ़े कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर है यस, वी कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इसके हाइट को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का फाउंडेशन बनाएंगे, जिससे हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करके या ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस बिल्डिंग के हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट क्लाइंबिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हम लोग जब भी इस बिल्डिंग को देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है और इस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग उसी ट्रायंगल को कहेंगे जिसका किसी एक एंगल 90 डिग्री हो, विच मीन्स अगर कोई ट्रायंगल के पास 90 डिग्री एंगल है तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा हम लोग उसको हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं। और जब भी हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो तो हम लोगों को सबसे पहले रिफरेंस एंगल तय कर लेना है कि रिफरेंस एंगल क्या है। रिफरेंस एंगल वो एंगल होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिफरेंस एंगल इस ट्रायंगल में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम लोग रिफरेंस एंगल इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, जिससे हम लोग कहेंगे कि इसके अपोजिट साइड के अक्रॉस अपोजिट, तो हम लोग इसके अपोजिट साइड को हम लोग अपोजिट साइड के नाम से जानेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, और इसके बगल वाले साइड को एडजेसेंट साइड्स के नाम से जानेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है और ये आने वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज किया जाएगा कि अपोजिट साइड किसको लेना है और एडजेसेंट साइड किसको लेना है और हाइपोटेनियस किसको लेना है। मैं आशा करता हूँ आपको हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं जो क्वेश्चन में यूज किया जाता है। सबसे पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसे कहा जाता है क्वेश्चन में? लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जर्वर से एक स्ट्रेट लाइन निकलती है ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट के टॉप तक भी निकल सकती है और ऑब्जेक्ट के बॉटम से, क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स्ड होगा। अब उसके बाद सेकेंड टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पे बनता है जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में जो एंगल बनेगी उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब हम लोगों का एक सवाल है, क्या हम लोगों को एक एंगल साइड के बारे में बता सकता है? हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ट्रायंगल के बारे में समझा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना और रेफरेंस एंगल के बारे में समझा। अब हम लोगों का सवाल है, जो हम लोगों ने एंगल पढ़ा, क्या वो एंगल साइड के बारे में बता सकता है? हम लोगों को साइड इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरुआत में एक क्वेश्चन अराइज किया था कि बिल्डिंग के हाइट को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस बेसिस पे हम लोगों ने उसको ट्रायंगल की फॉर्म में देखना शुरू किया था। अगर हम लोगों को ट्रायंगल के साइड्स का ज्ञान हो गया तो हम लोग बिल्डिंग के हाइट को निकाल सकते हैं विदाउट क्लाइंबिंग द बिल्डिंग। इसलिए अगर एंगल साइड के बारे में बता देता है तो हम लोगों को आसानी से बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कंपेयरिंग क्या होता है। इस बेसिस पे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एंगल किस तरीके से साइड के बारे में बताएगा। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं कोई दो डिस्टेंस का या कोई दो साइड्स का, तो हम लोग उसका रेशो लेते हैं। इट्स मीन्स उसका रेशो लेने से हम लोगों को अच्छी तरीके से कंपेरिजन पता चल जाता है कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा छोटा है। इस बेसिस पे हम लोगों को पता चल जाता है और हम लोगों ने इसको सिमिलर
ट्रायंगल्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उनके साइड्स का रेशो इक्वल आ गए तो हम लोग उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं दो साइड्स को या दो डिस्टेंस को तो उनका रेशो लिया जाता है। इसलिए हम लोग साइड्स का रेशो लेंगे फॉर कंपेरिजिंग साइड्स। अब हम लोगों को समझ में आया है कि हम लोग साइड्स का रेशो इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोगों को कंपेयर करना है। फर्स्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट कर सकते हैं। अपोजिट और एडजेसेंट को कंपेयर करने के लिए उसी तरीके से अपोजिट और हाइपोटेन्यूस को कंपेयर करने के लिए उसका भी रेशो लेंगे और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस को कंपेयर करने के लिए उसका भी रेशो लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग करेंगे अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, ये इन बहुत सारे केसेस बनते हुए चले जाएंगे। इस बेसिस पे हम लोगों ने इनका स्पेसिफिक नाम देना शुरू किया। जैसे कि हम लोगों ने साइन थीटा का नाम अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस दे दिया। अगर अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस रेशो होगा साइड्स का तो उसका नाम साइन थीटा पड़ेगा। और कॉस थीटा का नाम हम लोगों ने एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस दिया और टैन थीटा का नाम अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट दिया। अब इसी का रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा आएगा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा आएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा नाम किस प्रकार से दिया। हम लोगों ने साइड्स का रेशो निकाला, उस बेसिस पे इन सब साइड्स का रेशो को एक स्पेसिफिक नाम देना शुरू कर दिया। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है रेफरेंस एंगल, इस एंगल को लिया गया है थीटा और उस बेसिस पे इसके सामने वाले साइड को अपोजिट और इसके बगल वाले साइड को एडजेसेंट दिया गया है। और हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूस गिवन है ट्रायंगल में। इट मींस कि अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर लिखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। जब भी अपोजिट और हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस दिए हुए हो ट्रायंगल्स में तो हम लोग साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ फाउंडेशन बनाया है ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे तरीके से राइट एंगल को समझा। उसके बाद रेफरेंस एंगल के बारे में जाना और फिर साइड्स के बारे में जाना। रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्टिव कौन कौन साइड्स होंगे। उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट के बारे में भी समझा और फिर लास्ट में हम लोगों ने साइड के रेशियो को अलग अलग नाम देना शुरू किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ फाउंडेशन बनाया है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ये लेक्चर बहुत ही मदद करेगा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का स्टैंडर्ड एंगल्स पे होगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा मत। और अगर चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।